Good morning, dear student. Today is our Hindi class. All of you take your book and open page number 46. चैप्टर का नाम है हाथी का बदला। चैप्टर का नाम है हाथी का बदला। तो सब अपनी बुक निकालिए और चैप्टर में ध्यान से देखिए कि हाथी का बदला। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। मैं चैप्टर पहले पढ़ के बताऊंगी आपको, फिर इसको अपन कहानी के माध्यम से मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं शब्द अर्थ। ये वर्ड्स जो हार वर्ड्स दिए हुए ये आपके बुक के अंदर इस चैप्टर में आएंगे। तो पहले देखते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन। शब्द अर्थ: प्रतिदिन, रोज, पीड़ा, दर्द, पसंद, अच्छा लगना, स्वभाव, आदत, नमस्ते, सलाम, संयोग, मौके से, आशा, उम्मीद, हैरान, परेशान, दर्जी, कपड़े सिलने वाला। ओके, चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर में अभी क्या होता है, इसकी स्टोरी कैसी है। तो देखिए, आप भी अच्छे से देखोगे अपनी बुक के अंदर और इसको अच्छे से समझोगे। ओके, चलो तो देखते हैं अभी। रामगढ़ घाटी में रंगपुर नाम का एक गांव था। वहां शंकर नाम का एक हाथी रहता था। उसी गांव में रामदीन नाम का दर्जी भी रहता था। शंकर की सूंड लंबी थी, मोटे खंभों जैसे 4 पैर थे, सूप जैसे कान थे, पूंछ बहुत छोटी थी। शंकर प्रतिदिन नदी में नहाने के लिए तालाब पर जाता था। वह प्रतिदिन रामदीन दर्जी की रामदीन की दुकान के सामने से निकलता था। दर्जी को देखते ही वह उसे सूंड उठाकर नमस्ते करता था। दर्जी हाथ उठाकर हाथी के नमस्ते का जवाब देता। फिर वह स्वभाववश हाथी को खाने के लिए कभी केले तो कभी गन्ने आदि देता था। हाथी को केला और गन्ना बहुत पसंद है। इस प्रकार हाथी और रामदीन दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके बाद हाथी रोज बाजार का एक चक्कर अवश्य लगाता था। उसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। एक दिन शंकर रोज की तरह नदी की ओर जा रहा था। संयोग से उस समय दर्जी दुकान पर नहीं था। जब हाथी दुकान के सामने से निकला तो आदत के अनुसार उसने दर्जी की और सूंड उठाकर नमस्ते की। फिर उसने केलों के लिए अपनी सूंड बढ़ा दी। दर्जी के लड़के को शैतानी सूझी। उसने हाथी की सूंड में क्या किया बच्चों? सुई चुबो दी। परिणाम स्वरूप हाथी को दर्द हुआ। वह पीड़ा से करा उठा। उसे दर्जी के लड़के से ऐसी आशा नहीं थी। उसने लड़के की ओर एक बार देखा और वहां से वह चुपचाप चला गया। वापसी में हाथी ने उसके अपनी सूंड में गंदा पानी भर के लाया। रास्ते में वह कभी कहीं नहीं रुका, बच्चों को प्यार भी नहीं किया। हाथी सीधे दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने गंदे पानी की फुहार छोड़ दी। इस कारण दुकान में रखे कपड़े सारे गंदे हो गए और दर्जी का लड़का रोने लगा। तभी रामदीन दर्जी लौट आया। दुकान की हालत देखकर वह हैरान था। उसने लड़के को डांटकर पूछा, ये क्या हुआ? लड़के ने सब सच बता दिया। रामदीन समझ गया कि हाथी ने बदला लिया है। उसने हाथी को सहलाया और केले खिलाए। लड़के को समझाया कि पशुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। उस दिन से दर्जी का लड़का भी पशुओं से प्यार करने लगा। तो मैंने चैप्टर तो आपको बता दिया, अभी मैं इसको स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक हाथी होता है जो रामघाटी होती है, रंगपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक हाथी था, उसका नाम था शंकर। क्या नाम था बच्चों? शंकर नाम था। और एक रामदीन नाम का दर्जी था। रामदीन नाम का दर्जी था। दर्जी क्या होता है बच्चों? जो कपड़े सिलता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्जी। क्या कहते हैं? दर्जी। शंकर हाथी का नाम था और रामदीन दर्जी का नाम था। हाथी कैसा था? हाथी के लंबी सूंड थी, मोटे खंभों जैसे 4 पैर थे। हाथी तो सबने देखा होगा ना, आपने देखा होगा बच्चों। हाथी के कैसी सूंड होती है? लंबी सूंड होती है और खंभे जैसे 4 पैर, और कान कैसे थे? सूप जैसे बड़े बड़े। तो शंकर हाथी जो था वो रोज डेली नदी पर नहाने जाता था। कहाँ पे जाता था बच्चों? नदी पर नहाने के लिए जाता था। तो वह जहाँ पे जाता था वहां पे एक टेलर की दुकान बीच में आती थी। तो वो प्रतिदिन उसको मिलकर जाता था वहां से। तब उसे वो कैसे नमस्ते करता था? सूंड ऊपर करता था और दर्जी अपना हाथ ऊंचा करके उसको नमस्ते करता था। नमस्ते मीन्स सलाम करता था।
तो वह जब वहां से जाता था तो डेली उसकी आदत हो गई थी, रोजाना वहां से निकलता था। तब उसको जो दर्जी था रामदीन, वो उसे कुछ न कुछ, शंकर हाथी जो था उसको कुछ न कुछ खाने को दिया करता था। कभी केले कभी गन्ना, तो कुछ न कुछ उसको दिया करता था। और उसको डेली की आदत हो गई थी, तो वो हमेशा उसकी दुकान से जाया करता था। देखिए फिर आगे क्या होता है। जो जिस प्रकार फिर जैसे डेली जाता था तो डेली अच्छे फ्रेंड बन गए थे दोनों जने। कौन? हाथी और दर्जी। तो हाथी और दर्जी दोनों फ्रेंड बन गए। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी काम के कारण जो दर्जी था वो कई बार चला गया। तो एक दिन उसका बेटा दुकान पर बैठ गया। तो जैसे ही हाथी की तो डेली की आदत थी, तो हाथी उसी समय उधर आया। तो वह हाथी वहां पे आया तो नदी की ओर जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने उसी दुकान पे वो गया और उसको पता नहीं कि उसका बेटा बैठा है। तो वो बेटे का जो बेटा था वहां पर, उसने क्या किया, उसको जैसे ही नमस्ते किया तो उसको उसके सूंड में छुई घुबो दी। क्या कर दी? जो सुई थी उसके सूंड के अंदर डाल दी। तो उसको, हाथी को, दर्जी के लड़के को शैतानी सूझी। उसने मस्ती की हाथी के साथ में और उसके उसके सूंड में सुई थी जो चुबो दी। परिणाम स्वरूप हाथी को बहुत दर्द हुआ। हाथी को बहुत दर्द हुआ, वह दर्द से करा उठा। पीड़ा पीड़ा मतलब क्या होता है? दर्द होता है। उसको बहुत दर्द हुआ। अगर सुई चुभती है तो सुई तो कितनी नुकीली होती है बच्चों, आप सबने देखी होगी। तो उसके नाक में सुई उसके सूंड में डाल दी तो उसको बहुत दर्द हुआ। लेकिन हाथी उस दर्द से चुपचाप चला गया। हाथी चुपचाप चला गया। उसी टाइम हाथी ने कुछ भी नहीं किया और नदी पे चला गया। नादनी जो जाता था रोज वहां चला गया और वहां जाके उसने क्या किया, हाथी ने अपनी जो सूंड थी, हाथी की सूंड कितनी लंबी होती है आपने देखी होगी सबने। तो हाथी की जो सूंड थी उसमें सारा जो डर्टी वाटर था, जो गंदा पानी था, सारा अपनी सूंड में उसने भर लिया और सीधा बच्चों को भी नहीं मिला। डेली हाथी बच्चों को मिलने जाता था और उनको ऐसे घुमाता था और प्यार करके आता था। तो उस दिन तो उसने वो भी नहीं किया और डायरेक्ट जो सीधा ही वह दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा और उसने जो सारी गंदी जो सूंड गंदे पानी से भरी हुई थी वो लाके सीधी उसके दर्जी की दुकान में छोड़ दिए। और जो टेलर की दुकान में तो आपको पता ही बच्चों बहुत से कपड़े लगे होते हैं, तो उसके सारे जो नए कपड़े थे उस सारों पे गंदा पानी लग गया। तो हाथी की सूंड वो भरी हुई थी, बहुत सारा सूंड के फुवारा सबने देखा है ना। तो फुवारा कैसे पानी छोड़ता है, वैसे ही जिसने सूंड में जैसे गंदा पानी भर के लाया था उस सारी दुकान में उसने छोड़ दिया और फिर छोड़ते ही उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। फिर उसके सारे कपड़े गंदे हो गए और उसने क्या किया, हाथी के उसके दर्जी के बेटे ने, वह जोर जोर से वहां पर रोने लगा क्योंकि सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो क्या करता, वह वहां पे रोने लग गया। तो जब रामदीन लौटा, जब वह दर्जी आया वहां पर, तो दुकान की हालत देखी, दुकान की जब दशा देखी तो वह हैरान हो गया। हैरान मतलब चकित हो गया कि उसने लड़के को डांट कर पूछा कि ये सब क्या हुआ है। तब उसने सच बताया कि तो रामदीन को समझ में आ गया कि हाथी ने बदला लिया है। तो हाथी को सहलाया, हाथी को लाड किया और उसको केले खिलाए और उसको लड़के को समझाया कि पशुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। उस दिन से दर्जी का लड़का भी पशुओं से प्यार करने लगा। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली कि हमें किसी भी जीव जानवरों को, किसी को भी हमें सताना नहीं चाहिए। अगर हमसे होता है तो ही करना चाहिए, वरना उनको हमें सताना नहीं चाहिए। अगर जो सताता है, तो अगर जानवर को भी पता सब चलता है तो वो बदला ले सकते हैं। तो उसने क्या किया, जब उसको डेली तब देते थे खाने के लिए, तब वो जो हाथी को एक दिन उसका बेटा बैठ गया तो उसने क्या सत्यानी करी, उसके साथ में उसके सूंड में सुई को चुबो दिया। तो अब उसने, हाथी ने भी बड़ा दिमाग से काम लिया। क्या किया उसने, गंदा पानी भर के लाया, अपनी सूंड में सारी दुकान में छोड़ दिया। तो पशुओं को हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, जीवों पे हमें दया करनी चाहिए। तो हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ भी हमें किसी भी तरह का बुरा व्यवहार और किसी को भी सताना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको ये शिक्षा मिली कि हमें अच्छे से जानवरों को प्यार से रखना चाहिए और उसको सताना नहीं चाहिए। और अगर हम उनके साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा जरूर होता है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वह तो बोल नहीं सकते हैं,
तो वह किसी को नहीं कह सकते, लेकिन वह बदला जरूर लेते हैं। जिस तरह से इस हाथी ने लिया वैसे दूसरे जानवर भी ले सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ जीवन में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी को सताना भी नहीं चाहिए। तो इस स्टोरी को एक बार फिर से आप पढ़ोगे और इसको कुछ भी आप इसको अच्छे से समझोगे, आप इसको पढ़ोगे और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो इसके शब्दार्थ है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, धन्यवाद।